स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 150 गांव 150 खबर। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। आइए खबरों को देख लेते हैं अब सुपर फास्ट अंदाज में। सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड में उप स्वास्थ्य केंद्र बना जलावन घर। ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण कर जलावन घर बनाया गया। बथनाहा प्रखंड के बथनाहा बाजार पर हुई भीषण चोरी में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। परिहार प्रखंड के भालुआहा गांव में दर्जनों परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित चल रहे हैं। मसौड़ी प्रखंड के प्रमुख पद पर मोहम्मद सद्दाम हुसैन और उप प्रमुख के लिए पंकज कुमार निर्वाचित हुए हैं। मसौड़ी में नववर्ष के दिन तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड ने परेशानी बढ़ाई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। पुनपुन प्रखंड के केवड़ा गांव के किसान उर्वरक नहीं मिलने से नाराज हैं। किसानों का कहना है कि बिना उर्वरक के ही खेती करने पर मजबूर हैं। पुनपुन नदी किनारे नेपाल से आए श्रद्धालु पिंडदान करने पहुंच रहे हैं। मसौड़ी थाना क्षेत्र में शराब को लेकर छापेमारी की गई है। इस दौरान शराब की भट्ठियों को भी ध्वस्त किया गया। बांका में शीतलहर ने ठंड काफी बढ़ा दी है, लेकिन अभी तक सरकारी अलाव की व्यवस्था नहीं हो सकी है। बांका में घरेलू विवाद में छोटे भाई बड़े भाई पर चलाया तीर धनुष। बड़े भाई की हालत गंभीर। चंदन थाना क्षेत्र दरमारा बॉर्डर के पास भूमाफियाओं ने जमीन घेराव कर दहशत फैलाने के लिए बमबाजी की। बांका जिले के सुप्रसिद्ध बाबा ज्येष्ठ गौरनाथ महादेव की पूजा करने बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। बौसी प्रखंड के पौराणिक मौदार पर्वत पर बड़ी संख्या में लोग नए वर्ष के आगमन पर पहुंचे। बांका जिले के बौसी में पौराणिक मंदार पर्वत की तलहटी में नए साल के मौके पर सांप्रदायिक सौहार्द के लिए लिट्टी चोखा पार्टी का आयोजन किया गया। कोविड को देखते हुए नए साल के मौके पर बांका के लोगों ने पर्यटन स्थल एवं पिकनिक स्थल छोड़कर घरों में जश्न मना रहे हैं। एक दूसरे को दे रहे हैं मुबारकबाद। विक्रम पुलिस ने नए साल के जश्न की तैयारियों को खपाने के लिए निर्माण किए गए हजारों लीटर अर्धनिर्मित शराब को चिचौड़ा और अख्तियारपुर मुशहरी से जब्त कर लिया है। नौबतपुर प्रखंड जमालपुर पंचायत के नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य संजय वर्मा हत्याकांड में पुलिस ने 2 शख्स को गिरफ्तार किया है। विक्रम और उसके आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने नववर्ष के स्वागत में जमकर आतिशबाजी की। नववर्ष के स्वागत में नन्हे मुन्ने स्कूली बच्चों ने विक्रम थाना परिसर में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को ग्रीटिंग कार्ड भेंट किया। दुल्हिन बाजार के सदाबेह मोड़ पर खड़ी बाइक को चोर उड़ा ले गए। दुल्हिन बाजार प्रखंड अंतर्गत द्वारकालीन ऐतिहासिक सूर्य उलारधाम सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। मनिहारी प्रखंड क्षेत्र के गोगाबिल झील गंगा तट कुटी पर पर्यटकों का पहुंचना जारी है। कटिहार सदर प्रखंड जगबंधु सामुदायिक भवन में दीनहीन के सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। मनिहारी प्रखंड में दक्षिणी कांटाकोस पंचायत के मुखिया घोड़ी पर चढ़कर शपथ ग्रहण में पहुंचे। कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र के दीघरी गांव किसान अरुण भगत ने तकनीकी से शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं। जयनगर प्रखंड क्षेत्र के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को निर्वाची अधिकारी ने पद गोपनीयता की शपथ दिलाई है। जयनगर प्रखंड प्रमुख पद पर पूनम देवी और प्रमुख पद पर विनोद कुमार यादव निर्विरोध निर्वाचित हुए। इजारा पंचायत की नवनिर्वाचित मुखिया जवाहिदा खातून ने पद गोपनीयता की शपथ ली। 6 प्रशिक्षु आईएएस प्रशिक्षण के दौरान पहुंचे मधुबनी। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र सहित अन्य कार्यों का लिया जायजा। बेनीपट्टी के सोयली घाट से करहरा गांव के सड़क निर्माण में भारी अनियमितता। ग्रामीणों ने डीएम से जांच कराने की मांग की। लखनऊ एसएफसी गोदाम में भारी अनियमितता। लोगों ने बगैर वजन के अनाज देने का डीलर पर आरोप लगाया। बेनीपट्टी के पाली पंचायत में नवनिर्वाचित मुखिया राजेंद्र मिश्र के पद और गोपनीयता की शपथ ली। मधुबनी में धान फसल की कटाई के बाद किसान मशीन से कुटाई कर चावल तैयार कर रहे हैं। फूलपरास थाना के इनरवा गांव में दर्जनों वाहन से पेट्रोल की चोरी की तस्वीर सीसीटीवी में हुई कैद। रही का थाना पुलिस ने कई माह से फरार चल रहा साइबर अपराधी नित्यानंद को सकरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। जयनगर व्यवसायी संगठन कैट की बैठक प्रीतम बैरोलिया की अध्यक्षता में हुई। व्यापारियों की समस्याओं पर विचार किया गया।
बिस्फीसीओ श्रीकांत सिन्हा ने नोरचा गांव में सरकारी जमीन पर चल रहे अवैध निर्माण कार्यों को रोका है। अयाची नगर युवा संगठन ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर पंडौल क्षेत्र में दर्जनों पौधे लगाए। मधुबनी में जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव को लेकर मंत्री रामप्रीत पासवान की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक की गई। छपरा में शराब माफियाओं के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 50 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद। मढ़ौरा प्रखंड के मिर्जापुर पंचायत की मुखिया रबीता देवी ने शपथ ग्रहण किया। इस दौरान निर्वाचित पदाधिकारी मौजूद रहे। छपरा में उत्पाद विभाग ने गिट्टी लदे हाईवा से 50 लाख से ज्यादा मूल्य की विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गोपालवाड़ी गांव निवासी वीरेश कुमार सिंह के बंद मकान में चोरों ने नकदी समेत लाखों के जेवरात चोरी कर लिए। मशरक थाने में जनता दरबार आयोजित राजस्व अधिकारी और थानाध्यक्ष ने की परिवारवाद की सुनवाई। मशरक थाना परिसर में उमाशंकर राम को सेवानिवृत्त होने पर विदाई दी गई। गौरा ओपी क्षेत्र में शराब बेचने वाले पर लगातार छापेमारी की जा रही है। लखीसराय जिले में एक साथ कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। लखीसराय में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के चौथे स्थापना दिवस पर गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। बढ़िया थाना क्षेत्र के इंद्रपुर गांव स्थित NH 80 पर पिकअप और बाइक की टक्कर हो गई। बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बढ़िया थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस ने 20 लीटर देशी शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। लखीसराय में युवा यूथ क्लब के बैनर तले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बढ़िया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जैतपुर गांव स्थित झाड़ी में छिपाकर रखे 20 बोतल विदेशी शराब को बरामद कर लिया। लखीसराय एसडीपीओ रंजन कुमार को आंतरिक सुरक्षा पदक से नवाजा गया। बढ़िया पुलिस ने खोटहा पूर्वी पंचायत के मुखिया पति अरविंद सिंह को पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पीरी बाजार थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित तुमनी गांव में घर के बाहर खड़ी बाइक में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। लखीसराय एसपी सुशील कुमार ने अपराध के जरिए संपत्ति अर्जित करने वालों पर कार्रवाई की है। बढ़िया रेफरल अस्पताल में टीका लो इनाम पाओ के तहत समय पर कोरोना का दूसरा टीका लेने वाले 11 लाभुकों को इनाम दिया गया। बढ़िया प्रखंड में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को गोपनीयता के साथ साथ शराबबंदी की भी शपथ दिलाई गई। लखीसराय प्रखंड का प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव निर्वाचित पदाधिकारी की देखरेख में कराया गया। बढ़िया निवासी आईएएस अधिकारी गोरखनाथ के बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में सचिव बनने पर लखीसराय जिला बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने बधाई दी। खड़गपुर प्रखंड के रारोडी मैदान में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन तारापुर के जदयू विधायक राजीव कुमार सिंह ने किया है। असरगंज थाना क्षेत्र के मकवा गांव समीप वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक को 12 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। असरगंज राज बनेली स्मृति दुर्गा मंदिर में 56 भोग लगाया गया। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को धरहरा प्रखंड के कार्यालय सभागार में उप सरपंच बनी लाली देवी को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। धरहरा प्रखंड के सारोबाग पंचायत अंतर्गत बड़ी गोविंदपुर में ग्रामीणों ने पूजा अर्चना की। भभुआ में योग चिकित्सक प्रभाकर तिवारी ने विभिन्न वार्डों में गरीबों और महिलाओं के बीच साड़ी का निःशुल्क वितरण किया। कैमूर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संपूर्णानंद तिवारी ने नव वर्ष पर पूरे कैमूर वासियों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। कैमूर में मंत्री रामप्रीत पासवान ने कैमूर वासियों सहित पूरे बिहार वासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। कैमूर डीएम नवदीप शुक्ल ने कैमूर वासियों को नववर्ष पर शुभकामनाएं दी हैं। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कैमूर सहित पूरे बिहार वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। सहरसा में बेखौफ अपराधियों ने एक मछली कारोबारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। नकदी के साथ ही बाइक भी उड़ा कर ली गई। सहरसा में भीषण ठंड को देखते हुए सहरसा बस्ती निवासी समाजसेवी मंसूर आलम ने आम लोगों के लिए अलाव का व्यवस्था किया। सहरसा नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा मिलने और रेल ओवरब्रिज निर्माण के लिए 104 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। सहरसा के 70 कटैया प्रखंड में प्रमुख पद के लिए महिला संधू कुमारी निर्वाचित हुई हैं।
बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के रानीबाग स्थित एक किराना दुकान में चोरों ने चोरी की नाकाम कोशिश की। पटना सिटी के 400 वर्ष प्राचीन ज्वल्ला वाले हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। समस्तीपुर में नए साल की पहली सुबह को कुहासे ने अपनी आगोश में ले लिया। पूरा शहर सुबह कुहासे की सफेद चादर से ढका नजर आया। दलसीसराय थाना परिसर में जमीन से संबंधित मामलों के निष्पादन को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया। समस्तीपुर में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। हवा के कारण तापमान में हुई गिरावट के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। उजियारपुर थाना क्षेत्र के सातनपुर NH 28 स्थित कब्रिस्तान के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। दलसीसराय प्रखंड के मालपुर पंचायत में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया। दलसीसराय थाना क्षेत्र के विदेश्वरी नगर में नए वर्ष के मौके पर पिकनिक के दौरान 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। बेगूसराय में रेप की कोशिश का विरोध करने पर एक दरिंदे ने युवती को चाकू मारकर घायल कर दिया। सिसवन के ऐतिहासिक बाबा महेंद्रनाथ धाम पर मासिक शिवरात्रि पर राष्ट्रीय एथलेटिक्स विकास सिंह ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। महाराजगंज में सड़क निर्माण को लेकर मुख्य सड़क पर भीषण जाम लगने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। राहगीरों को परेशानी हो रही है। सिसवन प्रखंड क्षेत्र के रामपुर पंचायत से दूसरी बार मुखिया बने श्याम किशोर शाह को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। सिवान के रेलवे स्टेशन पर युवा टीम ने सेवा के 6 वर्ष पूरा होने पर बेसहारों और फुटपाथ पर रहने वालों की मदद की है। हुसैनगंज प्रखंड क्षेत्र में चुनाव कार्यों में बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रखंड मुख्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। महाराजगंज के पटेढ़ा पंचायत की नवनिर्वाचित उप मुखिया शोभा देवी ने जनता का आभार जताया। बाढ़ में कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर एसडीओ ने प्रोग्राम में लोगों को जागरूक किया है। बाढ़ अनुमंडल के साथ प्रखंड में प्रखंड प्रमुख का चुनाव संपन्न हो गया। आखिरी दिन अतमलगोला प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाढ़ में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर नए वर्ष का जश्न मनाया गया। इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक गीत संगीत और नृत्य का आयोजन किया गया। पंडारक प्रखंड फतेहचंद गांव की जन वितरण दुकानदार कुमारी किरण पर ग्रामीणों ने अनाज की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। बाढ़ के मोकामा बाजार में करंट लगने से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पंडारक प्रखंड अंतर्गत चक जलाल पंचायत के पीडीएस दुकानदार पर कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने घेराव किया। दानापुर मंडल रेल के पूर्वी जोन के डीएसपी फिरोज आलम ने बाढ़ रेल पुलिस कार्यालय पहुंचकर और रेल पुलिस कर्मियों से मुलाकात की। बाढ़ में कोविड-19 के तीसरे चरण को लेकर अनुमंडल अस्पताल पूरी तरह से अलर्ट पर है। बाढ़ में सब्जी की खेती करने वाले किसानों को दबाव देकर जबरन नकली दवा खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। बाढ़ में नववर्ष का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जगह जगह संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुसरी प्रखंड के शहरी क्षेत्र में स्थित आईजी कार्यालय में नए आईजी के रूप में पंकज कुमार सिन्हा ने पदभार ग्रहण किया। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।